हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन नवरात्रि व्रत में कौन सी देवी की पूजा की जाती है, कैसे पूजा करनी चाहिए। यानी कि नवरात्रि के 5वें नवरात्रि व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, माँ का प्रिय रंग, भोग, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा करने से संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और माँ साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। इस दिन माता सती के स्वरूप माँ ललिता की भी पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की 5वीं तिथि और 5वें नवरात्रि व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे माँ का प्रिय रंग, माँ का प्रिय भोग और मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है और इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि में 5वें दिन की पूजा 19 अक्टूबर को की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से संतान सुख मिलता है। इस दिन नवरात्रि में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता का ध्यान करने से भक्तों को ध्यान और धार्मिक उन्नति का अनुभव होता है। स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कर्म करना। स्कंद माता ऊर्जा का वो रूप है जिसकी उपासना से ज्ञान को व्यवहारिकता में ला करके पवित्र कर्म का आधार बनाया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। ये शिव तत्व का मिलन है। शिव तत्व का मिलन जब त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद कार्तिकेय का जन्म होता है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह प्यार लुटाती हैं। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख मिलता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माँ स्कंद माता को पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि का 5वां नवरात्रि व्रत 19 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। 5वीं तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:12 पर और 5वीं तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर को प्रातःकाल 2:30 पर। पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:24 से सुबह के 7:49 तक और दूसरा मुहूर्त है सुबह के 10:40 से दोपहर के 12:06 तक।
आइए जानते हैं माता स्कंद माता की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना के साथ माँ सती के रूप में माता ललिता की भी पूजा करने का विधान है। देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप बहुत ही करुणामयी और ममतामयी है। माता का ये रूप भगवान स्कंद के बाल रूप को गोद में लिए हुए हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल का फूल है, इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है और एक हाथ में पुत्र स्कंद है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करना शुभ होता है। माता को पीला रंग और गुड़हल का या गुलाब का फूल अत्यधिक प्रिय है। माता स्कंद माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें। सभी देवी देवताओं में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी का आवाहन करते हुए उनकी पूजा करें और देवी स्कंद माता का भी आवाहन करें। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर माता को पूजा में सुहाग का सामान और लाल पीले फूल, अक्षत, लाल चुनरी, कपूर, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और उनके मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी स्कंद माताए नमः। इसका 108 बार जाप करना चाहिए। या फिर या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माताए रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से मंत्रों का जाप करने के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर माँ की आरती करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। माना जाता है कि नवरात्रि के 5वें दिन दाम्पत्य सुख और संतान सुख के लिए स्कंद माता को पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान, 1 नारियल, केला और पीला फूल, लाल या हरी चूड़ी रखकर अर्पित करें और देवी के बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य सुख में वैवाहिक जीवन सुखी होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा में साधक को शुभ योगों में पूजा करनी चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल, बताशे, पान, सुपारी, लौंग, किशमिश और कमलगट्टा, कपूर, ये सभी चीज़ें और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। स्कंद माता को यानी कि भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और ये प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद जरूर बांटें। माना जाता है कि ऐसा करने से स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाली सभी संकटों को दूर करती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का महत्व। दोस्तों, सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और 1 नारियल बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, यानी कि उत्तम संतान की प्राप्ति होती है।
स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप ममता की प्रतिमा, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।